दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एक राजनेता हैं तेजस्वी यादव, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बिहार के सारे नेता एक टीवी चैनल के मंच पर जा रहे थे और वहां अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो उसी टीवी चैनल में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और जब एंकर ने उनसे ये पूछा कि प्रशांत किशोर जो हैं, जो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप नौमी फेल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो तेजस्वी यादव ने बड़े शान से कहा कि सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि वो नौमी फेल नहीं, नौमी पास हैं। तो इस बात के लिए सबसे पहले तो मैं तमाम बिहार के लोगों को बधाई दे देना चाहता हूं कि बिहार के लोगों बधाई हो, तेजस्वी यादव नौमी पास हैं। उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यूटी में करते हुए क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि। और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में हम बहुत बढ़िया थे। लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसा उन्होंने दिखाया था। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना। तेजस्वी यादव ने बड़े शान से कहा कि वो नौमी फेल हैं और वो सचिन तेंदुलकर से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और वो क्रिकेट खेलने में लग गए और क्रिकेट इतने मन से खेले कि क्रिकेट का कैरियर भी ज्यादा उनका लंबा नहीं टिक सका। और वो कहते हैं कि दोनों चीज कहते हैं कि आई वॉज ए गुड स्टूडेंट एंड ही वॉज ए गुड क्रिकेटर एज वेल। तो न तो वो पढ़ाई में ढंग से कुछ अपना दिखा पाए योग्यता और न ही वो क्रिकेट में अपनी योग्यता दिखा पाए, जबकि दोनों में उनके जो अनुसार वो दोनों में बहुत अच्छे थे। तो सोचिए, तेजस्वी यादव जिस चीज में बहुत अच्छे थे उनमें उनका स्कोर 0 है। अब आ गए हैं वो राजनीति में, पिछले 20 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि नौमी पास हैं या नौमी फेल हैं, ये मैटर नहीं करता है। किसी भी आदमी की परिस्थिति कब कैसी रही है ये कोई नहीं जानता है और कोई ये नहीं कह सकता है कि अपने परिस्थिति से लड़कर किस हद तक वो पार पाया हो। लेकिन तेजस्वी यादव जो गलथेथरी करते हैं, ये एक बहुत चिंता की विषय है, बहुत चिंता का बात है। तेजस्वी यादव अपने गलथेथरी में ये कहते हुए पाए गए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। ये अपने नौवीं पास होने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये दोस्तों चुभने वाली बात है और ये तमाम बिहार के लोग जो हम लोग अपने ऊपर गौरवान्वित करते हैं ना कि ये चाणक्य की धरती है, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये आर्यभट्ट की जमीन है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, यहाँ पर इतने मतलब कि महान महान लोग जन्मे हैं। भगवान बुद्ध जो के जो नेपाल के थे, उनको ज्ञान मिला है बिहार की धरती पर आके। और
तेजस्वी यादव जो बिहार के हैं उनको बिहार में ज्ञान नहीं मिला। सोचिए दोस्तों, ये कितना मतलब कि बिहार के साथ क्रूर मजाक करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि इनके माता पिता मुख्यमंत्री थे, चाहते तो ये नकली सर्टिफिकेट बना सकते थे औरों की तरह। तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा थोड़ी कि कोई कसर छोड़ रखा था। तुम्हारी जितनी बहनें हैं सब डॉक्टर है, इंजीनियर हैं। जब तक तुम्हारे माँ बाप मुख्यमंत्री थे तब तक सब लोग बन गए थे कुछ ना कुछ। वो तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इतना लेट पैदा हुए कि जब तक उनकी पढ़ने लिखने की बारी आई तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अगर वो 2-4-10 साल और मुख्यमंत्री रहते तो इनका भी ये दोनों बेटा, कोई डॉक्टर रहता, कोई इंजीनियर रहता। एक बेटा करता है ना क्लेम कि हम पायलट हैं, हमको ऑपरेशन सिंदूर में भेजिए। तो दोस्तों ये तो मतलब कि इनके पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। दोस्तों संस्कृत में एक कहावत है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। मतलब वो माता शत्रु है, पिता बैरी हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और बिहार के लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। निमक रोटी खाते हैं, अपने सारे शौक श्रद्धा पूरा नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि अगर वो जीवन में कुछ कर नहीं पाए तो उनके बच्चे वो सारे चीज अचीव कर पाए। लालू यादव से तो अच्छे उनके पिता थे, जिन्होंने लालू यादव की पढ़ाई के लिए उन्होंने लालू यादव को पटना भेजा। बीएन कॉलेज में पढ़ते थे लालू यादव। लालू यादव की राजनीति की शुरुआत बिहार छात्र संघ से हुआ है। कम से कम उन्होंने कॉलेज का मुंह तो देखा। उनके पिता तो इतने काबिल थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बेटे को अनपढ़ रखा समाज में, ताकि उनकी थू-थू हो सके, उनका मजाक बन सके, वो मजाक का पात्र बन सके। इसके लिए उन्होंने धरती पे 2 बेटों को छोड़ रखा है और उनके बेटे खूब मजाक बन रहा है उनका। दोनों बेटा को देखिए, एक बेटा को तो घर से ही निकाल दिया और एक बेटा बचा हुआ है, उसको ही लोग 9वीं फेल कह रहा है, तो वो आके कह रहा है कि नहीं हम 9वीं पास हैं। तो दोस्तों प्रशांत किशोर के ने जो आरोप लगाया है वो आरोप अपनी जगह सही है कि तेजस्वी यादव को इतनी समझ नहीं है क्योंकि वो 9वीं पास हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 9वीं पास होने से क्या होता है, काबिलियत के लिए बिना पढ़े ही वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आईटी पॉलिसी बनाई, 9वीं पास आईटी पॉलिसी बनाया है, स्पोर्ट पॉलिसी बनाया है, सबमिट करके बिहार सबमिट करके 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, 5 लाख नौकरी दिए हैं। मैं तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि वही प्रशांत किशोर जिस भाषा में बोलते हैं कि तुमने आईटी पॉलिसी बनाई है ना, तुम 1 हफ्ता ट्यूशन ले लो, कहीं से भी ले लो। तुम्हारे पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं आगे नहीं बढ़ पाए हैं अलग बात है, लेकिन हैं पढ़े लिखे लोग। तुम उनसे 1 सप्ताह ट्यूशन ले लो और आईटी पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ है उस पर 1 पेज तुम बिना देखे हुए बोल दो, तब हम तुमको मान लेंगे। या तुम स्पोर्ट पॉलिसी जो बनाकर लाए हो उसके ऊपर एक पेज मतलब 10-15 लाइन बोल दो, तुमको बिहार का मुख्यमंत्री वैसे ही मान लेंगे हम। लेकिन क्या एक ऐसे व्यक्ति को जो 9वीं पास है, दोस्तों कहा भी गया है, संस्कृत में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। जिसके पास विद्या ही नहीं है, ये देखिए तेजस्वी यादव अपने मन से शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदा रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे, वो शहाबुद्दीन जो इनके जो शासनकाल था, इनके पिताजी का शासनकाल था, जंगल राज का जो था, किडनैपिंग का सारा
चीज यही हैंडल करता था। चंदा बाबू के लड़कों को तेजाब से जिसने नहला दिया था, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जेल में रहकर अब ये लालू प्रसाद यादव से टेलीफोन पर बात करता था, एसपी डीएसपी को ट्रांसफर कराना तो इसका बाएं हाथ का खेल था। ऐसा यही पढ़ाई लिखाई में यही अंतर हो जाता है कि तेजस्वी यादव जैसा मूर्ख आदमी, उसको पता नहीं है कि वोट बैंक के चक्कर में किसको जय जयकार करना चाहिए या किसकी जय जयकार नहीं करना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव का जनाधार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये जनाधार इनके पिता का बनाया हुआ है और तेजस्वी यादव का 9वीं फेल या 9वीं पास होना ये कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि बिहार में ये मैंने देखा है कि अंगूठा छाप विधायक 15-15 साल से 20-20 साल से विधायक बन के बैठा हुआ है, अंगूठा छाप है। पप्पू यादव जैसा क्रिमिनल निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत जाता है और कहता है कि मेरा जनाधार है। बिहार में क्रिमिनल्स, अपराधी, यही सब तो विधानसभा में जाते हैं, और कौन जाता है? तो तेजस्वी यादव इन सब का बनेंगे लीडर, क्योंकि ये खुद 9वीं फेल है। चलिए 9वीं पास हैं, कह देते हैं हम भी 9वीं पास हैं। तो दोस्तों, क्या बिहार के लोगों को ये समझ में नहीं आता है क्या? तेजस्वी यादव से 1000 गुना पढ़ा लिखा, लायक, अच्छी सोच रखने वाला आदमी देश के विभिन्न शहरों में धक्के खाते फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और तेजस्वी यादव बिहार में बैठ के 9वीं पास होने के बाद ये सोचता है कि वो सीधा बिहार के टॉप पोजीशन सीएम बन जाएगा। सोचिए दोस्तों, 2015 में ये उप मुख्यमंत्री था और उप मुख्यमंत्री होने के नाते इसको एक बंगला मिला था। जब इसकी सरकार चली गई तो इसको नियम पूर्वक बहुत शालीनता के साथ वो बंगला खाली कर देना चाहिए था, लेकिन वो बंगला के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। सुप्रीम कोर्ट फाइनली उसके ऊपर फाइन लगाकर उसको बंगला खाली करने पे मजबूर किया। सोचिए, ये तो सरकारी बंगला के लिए कर रहा है, तो ये कितने बंगलों पे कब्जा करके बैठा हुआ होगा पटना में या देश के अन्य शहरों में। ये सोचिए कितना घातक है। बिहार में या देश में ऐसा नहीं है कि ईमानदार नेता नहीं हुए हैं, ईमानदार नेता बहुत हुए हैं। आप जॉर्ज फर्नांडिस का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के नहीं थे और न ही वो जो बिहार में जो जातियां हैं उनमें से किसी जाति से वो बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो बिहार में चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी, इसे कहते हैं जनाधार, कि कहीं से भी हम लड़ जाएं हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये विधानसभा क्षेत्र में हमारी जात की संख्या के लोग ज्यादा हैं तो यहां से हम लड़ जाते हैं, तो यहां से हम जीत जाएंगे। आज के डेट में 90%, 95% कह लीजिए नेता ऐसे ही हैं जो ये खोजते हैं कि कौन सा सेफ सीट है, यहां से हम जीत जाएं। अब जॉर्ज फर्नांडिस इस जनाधार वाले नेता थे और जॉर्ज फर्नांडिस की ईमानदारी पर विपक्ष वाले भी आज तक उंगली नहीं उठाए हैं, पक्ष वाले तो छोड़ ही दीजिए। इसी तरह और भी ऐसे कई राजनेता हुए हैं, खासकर मैं लेना चाहूंगा नाम लेफ्ट पार्टी के कुछ एक मुख्यमंत्री हैं जो 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पास 2 जोड़ी कपड़ा के अलावा तीसरा जोड़ी कपड़ा नहीं था, उनका अपना घर तक नहीं था। और लालू यादव जैसे लोग जो गरीबी से उठकर आते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद उन्होंने 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया कि अब अगर कुछ ना भी करे तो 7 पीढ़ियों को पैसा का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि किसी व्यक्ति का रियल कैरेक्टर जानना हो तो उसको पावर दे दो।
वो अपना असली रंग दिखा देगा। आप देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। जब उसके पास रियल पावर आ गया तो देखिए भ्रष्टाचार का लाइन लगा दिया। यही हालत हुआ लालू यादव का भी। लालू यादव भी गरीबों की आवाज बनकर सत्ता तक पहुंच गए और उसके बाद इतना भ्रष्टाचार कि आज तक बेल पर बाहर हैं, चुनाव लड़ नहीं पाते हैं। और तेजस्वी यादव से जब पूछा जाता है देश में सबसे ईमानदार नेता कौन है, तो बड़े फक्र से कहते हैं कि लालू यादव। तो दोस्तों, ये बिहार की विडंबना है, बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग बिहार की धरती पर बिहार को लीड करने के लिए तैयार बैठे और बिहार की जनता इनको शासन इनके हाथ में देने के लिए तैयार बैठी हैं। तो बिहार को इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए किसके हाथ में शासन दिया जाए, ये अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक ऑप्शन जो है, प्रशांत किशोर भी बनकर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की टीम है, आईएएस है, आईपीएस है, फलाना है, यह है। लेकिन क्या आईएएस आईपीएस जो नौकरी छोड़ छोड़ कर आए हैं, उनके टीम ज्वाइन किए हैं, क्या वो भ्रष्ट नहीं थे या नहीं रहे होंगे? क्योंकि आईएएस आईपीएस भी तो भ्रष्ट होते हैं ना। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो नेता के बाद वही होते हैं। तो प्रशांत किशोर की टीम भी एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिस्टम का सारा चीज पता है। उन्हें यह पता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, तो किस तरह बचा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल क्या कहता आज है कि कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है। तो पैसा अरविंद केजरीवाल कहां खर्चा कर दिया है, ये आज तक ईडी भी नहीं पकड़ पाई है। तो कहीं प्रशांत किशोर की टीम भी तो यही पढ़े लिखे लोगों की टीम है ना, आईएएस है, आईपीएस है, कोई यहां थे, कोई वहां थे, सब लोग आके। तो क्या इसकी क्या कौन गारंटी लेगा कि प्रशांत किशोर की टीम भ्रष्ट नहीं होगी? और स्वयं प्रशांत किशोर की भी बातों में विरोधाभास दिखता है। प्रशांत किशोर हर जगह कहते हैं ना कि वो यहां फैक्ट्री लगाएंगे, पलायन रोकेंगे। प्रशांत किशोर की एक कंपनी है आईपैक, कल मैं उसके वेबसाइट पे जाकर देख रहा था। प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी शायद 2014 के बाद है, या जो भी है 2014 से पहले की रही होगी। प्रशांत किशोर ने अपने आईपैक का ऑफिस कहां खोल रखा है पता है? कोलकाता में है और हैदराबाद में है। उनके वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। प्रशांत किशोर ये क्लेम करते हैं कि आईपैक से उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि आईपैक के वेबसाइट पे प्रशांत किशोर का फोटो फ्रंट में ही दिखता है। तो जब उनका आईपैक से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आईपैक के फ्रंट पेज पे प्रशांत किशोर का फोटो क्या कर रहा है? और अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जाते हैं तमिलनाडु, वहां पर जाके विजय थलापति के लिए उनके चुनाव प्रबंधन की घोषणा करते हैं कि हम इनके चुनाव प्रबंधन का काम हम देखेंगे। तो जब प्रशांत किशोर आईपैक से संबंधित नहीं है, तो वो किस हैसियत से तमिलनाडु गए थे, ये बताने का कष्ट करें। तो प्रशांत किशोर की भी विरोधाभास, उनकी बातों में ही विरोधाभास है, और दूसरे पे टिप्पणी करना बहुत आसान है। चाहे वो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पे करें या तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पे करें। तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। जब 2015 में प्रशांत किशोर इसके लिए काम कर रहे थे, तब वो बीजेपी की टीम नहीं थी क्या? या आज इसको पता चल रहा है, प्रशांत किशोर को यह पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव नौमी फेल है? जब इसको जिताने के लिए, इसी नौमी फेल को जिताने के लिए आप दिन रात एक कर रहे थे, तब आपको नहीं पता था क्या? तब तो आप इसको बिहार के लोगों पे थोप रहे थे। तब तो आप कह रहे थे कि बिहार में बहार है। आज आपको नीतीश कुमार भी खराब लग रहे हैं और तेजस्वी यादव भी खराब लग रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे चालबाज लोग और महत्वाकांक्षी लोग
से बिहार को बचने की जरूरत है। बिहार को उन नेताओं को जरूरत है जो ईमानदार हो और ईमानदारी से बिहार के लिए जो फंड मिलता है उसका सदुपयोग कर सके। और बिहार में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की ही तो है ना। लॉ एंड ऑर्डर जिस दिन बिहार में सुधर जाएगा उस दिन बिहार में बाहर आ जाएगा, इतना ही बात है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।